एक समय पर वरुण गांधी की जो इमेज है वो हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता की थी। उनको फायर ब्रांड नेता कहा जाता था। बीजेपी में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी, लेकिन हाल के दिनों में उनके कई बयान खासे चर्चा में रहे हैं। उनके कई बयानों को अपनी ही पार्टी के खिलाफ अपने ही मंत्रियों से सवाल पूछने वाला माना गया है। लेकिन वरुण गांधी एक बार फिर सत्ता की पिच पर बीजेपी की ओर से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल गीता प्रेस मामले में उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब देते हुए मोदी सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस सिर्फ एक प्रकाशक नहीं, एक संपूर्ण आंदोलन है। पुस्तकों की प्रकाशित प्रतियों और बिक्री के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बना चुका गीता प्रेस अब गांधी शांति पुरस्कार मिलने के कारण एक बार फिर से चर्चा में आ गया। दरअसल साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटे गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी द्वारा स्थापित आदर्शों को श्रद्धांजलि के रूप में 1995 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार के रूप में चुनने का फैसला किया। सरकार के इस फैसले के बाद राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेस समेत कई दल और कुछ लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने तो यहां तक कह दिया कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। इस बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गीता प्रेस मामले में आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के लोकसभा सांसद वरुण गांधी ने गीता प्रेस गोरखपुर को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का समर्थन किया है। इसके साथ ही वरुण गांधी ने गीता प्रेस की आलोचना करने वालों पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए ये भी जोड़ा कि अकारण आलोचना नकारात्मकता का आधार बनती है। आइए हम आपको बताते हैं गीता प्रेस को लेकर वरुण गांधी ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस समेत कई दलों के विरोध के बीच बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, एक दूसरे की आस्था का परस्पर सम्मान ही एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की पहचान है। गीता प्रेस सिर्फ एक प्रकाशक नहीं, एक संपूर्ण आंदोलन है जिसने गरीब से गरीब परिवार को उनके धर्म से उच्च स्तरीय भाषा में लिखी त्रुटिहीन पुस्तकों के साथ जोड़ा। अकारण आलोचना नकारात्मकता का आधार बनती है। गौरतलब है कि एक जमाने में वरुण गांधी को बीजेपी में हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता कहा जाता था, लेकिन किसान आंदोलन और अन्य विषयों पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार से अलग लाइन लेकर कई तरह के सवालों को खड़ा कर दिया था। इसके बाद बीते कुछ महीनों में सियासी गलियारों में यही सवाल उठ रहे थे कि अब बीजेपी और वरुण गांधी का रिश्ता कुछ ही दिनों का बाकी है। यहाँ तक कि उनके आगामी आम चुनाव में टिकट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन गीता प्रेस मामले में सरकार के साथ खड़े होकर वरुण गांधी ने अपनी तरफ से स्पष्ट तौर पर एक राजनीतिक संकेत दिया है। गीता प्रेस को लेकर कांग्रेस के विरोध पर पलटवार करते हुए कई अन्य नेताओं ने भी अपनी बात कही, लेकिन वरुण गांधी का ये बयान इसलिए चर्चा में आ रहा है कि बहुत कम मौके ऐसे आ रहे हैं जब वो अपनी सरकार के साथ बोलते दिखाई दे रहे हों। इसी तरह इस पूरे मुद्दे पर पलटवार कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि गीता प्रेस को मिल रहे सम्मान का विरोध करने वालों को देश की जनता माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने भी धार्मिक साहित्य का अध्ययन गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को पढ़कर ही किया है। गीता प्रेस में प्रकाशित गीता और अन्य धार्मिक पुस्तकों ने देश में अध्यात्म को बढ़ाया है। उन्होंने कांग्रेस के विरोध को भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का विरोध करना बताया। वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इस पर अपनी टिप्पणी रखी है। गीता प्रेस गोरखपुर को भारतीय संस्कृति, हिंदुत्व एवं अध्यात्म में हमेशा अद्वितीय योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने ये कहा, हिंदू समाज के सभी धर्म ग्रंथ सरल, त्रुटिहीन और कम कीमत पर उपलब्ध कराए गए हैं। घर घर में रामायण और गीता उनकी बदौलत भारत में सबको और विश्व में उपलब्ध हुई है। गीता प्रेस का किसी विवाद से कोई सरोकार नहीं रहा है। उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार भी कम पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जयराम रमेश जैसे स्तर के लोग जो कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठे हैं को शायद ये नहीं पता हो कि गीता प्रेस गोरखपुर में छपता क्या है। आइए हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा था जयराम रमेश ने, जिस पर वरुण गांधी ने बिना नाम लिए टिप्पणी की है। शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती ने भी इस पर टिप्पणी की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अक्षय मुकुल द्वारा लिखित गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया का कवर पेज साझा किया। साथ में तर्क देते हुए कहा कि ये किताब बहुत अच्छी जीवनी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने इसमें संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का खुलासा किया है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। ये फैसला एक उपहास की तरह है। ये भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। गीता प्रेस के योगदान को निश्चित तौर पर सभी नमन करते हैं। गीता प्रेस ने बहुत ही शानदार परंपरा के तहत उपनिषद हों, भारतीय संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें हों, कई ऐसा साहित्य जो आमतौर पर उपलब्ध नहीं था, बहुत सस्ते में उस साहित्य को उपलब्ध कराया।
आज भी आप जितनी धर्म की पुस्तकें देखते हैं, पूजा पाठ की पुस्तकें देखते हैं, वो गीता प्रेस से छपती है। लेकिन यहीं तक सीमित नहीं है। कल्याण की जो एक परंपरा रही, एक मंथली मैगजीन निकलती रही, उसके कंपाइलेशन से बहुत सारे विशेषांक निकलते हैं। तो गीता प्रेस ने जो है भारतीय परंपरा, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए, पूजा पाठ से जुड़े हुए, ख़ासतौर पर हिंदू धर्म के ऊपर काफ़ी काम करते हुए बहुत सारा साहित्य जो है वो जनता के बीच में रखा है। ये साहित्य आज भी बहुत लोकप्रिय है, बहुत सस्ते में ये उपलब्ध होता है, ये भी एक बहुत बड़ी खासियत है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पुरस्कार जीतने के लिए गीता प्रेस को बधाई भी दी है और क्षेत्र में इसके योगदान की सराहना की है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि मैं गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने पर बधाई देता हूं। उन्होंने लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में पिछले 100 वर्षों में सराहनीय काम किया है। आपको बता दें, इसी साल गीता प्रेस ने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक गीता प्रेस की स्थापना सन 1923 में हुई थी। केंद्रीय मंत्रालय के बयान के अनुसार इसने 14 भाषा में 41.7 करोड़ पुस्तकों को प्रकाशित किया है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी तादाद है। 41 करोड़ से ज़्यादा किताबों को प्रकाशित किया है। इनमें करीब 16 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता शामिल है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। भगवद गीता का प्रकाशन हो, उपनिषदों का प्रकाशन हो, वाल्मीकि रामायण को 2 खंडों में प्रकाशित करना, ये कुछ ऐसे बड़े काम हैं जो गीता प्रेस ने किए हैं और आज भी गीता प्रेस का ये साहित्य बहुत लोकप्रिय है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।